कहते हैं सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो आपको रातों में सोते हुए आते हैं। सपने वो नहीं होते जो आपको रातों में सोते हुए आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको रातों में सोने नहीं देते। जी हाँ, एक ऐसा ही सपना सच कर दिखाया है अंबाला के उस लाल ने, जिस लाल का नाम है मुकुल जिंदल। अंबाला का ये लाल कमाल कर चुका है, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में 243 रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन 243 रैंक लाने में इसके लिए इसने बहुत सी मेहनत की है, बहुत सी लगन के साथ कई कई घंटों पढ़ाई की है, अपने टीचर्स के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। इसकी फैमिली, इसके टीचर्स भी इस सफलता में उतने ही बधाई के हकदार हैं जितना अंबाला का ये बेटा मुकुल है। तो आइए, आज ये बहुत स्पेशल इंटरव्यू है क्योंकि मुकुल जिंदल हमारे साथ है। मुकुल जिंदल ने 243 रैंक यूपीएससी एग्जाम में लिया है। विद्यापीठ सेक्टर 8 एकेडमी का ये स्टूडेंट है, जिस एकेडमी ने अनेकों बच्चों को उनकी मंजिल दिलवाई है। तो आज इस विशेष इंटरव्यू में हम लोग बातचीत करेंगे मुकुल से। मुकुल, देख रहे हैं आप, तो मुकुल, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सबसे पहले पूरे अंबाला की, हर किसी की बहुत बहुत आपको दुआएं, आपको इस ट्रेमेंडस सक्सेस की। कैसा सर चल रहा है, कितनी, क्या कुछ आजकल शेड्यूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतना मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले। एंड सिलेक्शन 6 मार्च को रिजल्ट आया था, तो उसके बाद से काफ़ी थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो गया था बीच बीच में। एंड काफ़ी लोगों के कॉल्स एंड फोन्स वगैरह। बट जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि जो मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा भाई, हम लोग बहुत खुश थे और मैं भी काफ़ी खुश था। तो 243 रैंक जब आपने सुना, जब ये न्यूज आपको पता लगी, तब किस तरह का रिएक्शन था फैमिली में? क्या इतना एक्सपेक्ट किया था? एक्चुअली तो यूपीएससी का जिस दिन रिजल्ट आना होता है तो डेट और टाइम कुछ पता नहीं होता है। अच्छा। तो बस एकदम से किसी भी समय आ जाता है। जी। एंड मेरे को मेरे दोस्त ने कॉल करके बताया, हम्म। एंड मैंने फिर घर पे बताया, तो सभी मतलब बहुत सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। उसके बाद बस मैंने वही सर को एकदम डायरेक्ट मैसेज किया तो और एक दो लोगों को। ये है मुकुल जिंदल, जिन्होंने सफलता का एक कीर्तिमान रचा है। अंबाला का ये बेटा, अंबाला का ये लाल 243 रैंक लेकर आया है। मैं स्वागत करूंगा, हमारे साथ शुभम जी हैं, जो विद्यापीठ एकेडमी के डायरेक्टर हैं, जिनकी एकेडमी ऐसे न जाने कितने ब्रिलियंट बच्चों को एक सुनहरी भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है। मुकुल जी, क्या कुछ बताएंगे, सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? देखिए, सक्सेस का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकता मैं। डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई है, उसको तो मतलब इस प्रिपरेशन में जैसे दोस्त कम हो जाते हैं, तो वो एक मतलब बहुत हेल्पिंग रहा आपके लिए। बहुत, हाँ, उस मतलब। और उसके बाद मेरे जो टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल शुभम सर, ये मेरे मेंटर थे, ये मेरे मेंटर थे। एंड बहुत मतलब इनका एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन मेरे को सर मिले, एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत गाइड किया। तो मुकुल, कितने घंटे आप पढ़ा करते थे, कैसा रूटीन था, कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो लोग भी जान सकें कि आप लोग भी अगर आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक अच्छे मेंटर के साथ साथ आपको क्या क्या वो बेसिक चीजें अपनी जिंदगी में लानी होती हैं, एक कड़ी मेहनत के साथ साथ। सर, मेरा मानना तो ये है कि 7 से 8 घंटे अगर हम पढ़ते हैं, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, कि उसमें हम फोन नहीं चला रहे, फोकस मतलब जी सर, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी से। मेरा मंडे टू सैटरडे मैं वही 7 से 8 घंटे पढ़ता था। संडे को मैं आराम से पूरा ब्रेक लेता था, कुछ मूवी। सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे? नहीं सर, सोशल मीडिया पे मैं नहीं था। और मतलब काफी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, फोमो होने लगता है सोशल मीडिया वगैरह पे, कि लोग घूमने जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो इस सबसे मतलब अपना अपने अपने गोल की तरफ फोकस रखना मेरे हिसाब से बेटर है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? सर, मेरे दोनों पेरेंट्स हैं, माय मदर एंड माय फादर। मेरा छोटा भाई है, एंड माय बोथ ग्रैंड पेरेंट्स।
तो ये कुछ अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं कि कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, विद्यापीठ के साथ आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, एक इतनी प्रोफेशनल एकेडमी से आपने कब एडमिशन लिया, शुभम सर के बारे में क्या कुछ बताएंगे? तो सर मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो तो अम्बाला कैंट में हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल मेरा 10th क्लास तक मैं वहाँ पे था। जी। फिर उसके बाद में सर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बिट्स पिलानी के अंदर ओके। मैंने एडमिशन लिया। क्या ट्रेड लिया था आपने? मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2021। ओके। उसके बाद उसके बाद दैट वाज द टाइम 20 कोविड वाला टाइम जब मैं मोटिवेट हुआ सिविल सर्विसेज को। जब आपको एक लगा कि मुकुल को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुकुल को एक प्रशासनिक सेवाओं में अपनी अपनी योग्यता को दिखाना है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। जी हाँ, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया का बनना है। हाँ, जी। तो जी उस टाइम ये वाला टाइम था जब मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मैंने ध्यान लगाना शुरू किया एंड मैं उसी टाइम के आसपास शुभम सर के साथ भी कांटेक्ट मुकुल, में वैसे तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन एक अहम सवाल है जो मैं समझता हूं कि हर किसी के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्या एक फॉर्मूला है, वो क्या मंत्र है जो आप एक आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए देना चाहेंगे। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, जितने बच्चे जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुकुल वो कमाल है, मुकुल वो अंबाला का लाल है जिसने 243 रैंक लिया है, जिसके पीछे इसके घंटों की मेहनत है, इसके पेरेंट्स का, इसके टीचर्स का बहुत बड़ा कॉपरेशन है। क्या बताना चाहेंगे मुकुल? सर मैं अगर एक चीज को बहुत ज्यादा महत्व दूंगा अपनी प्रिपरेशन में तो वो है सेल्फ बिलीफ कि हमें अपना माइंडसेट एक विनर माइंडसेट रखना चाहिए। और अगर हम अपने गोल की तरफ एकदम पूरे सच्चे मन से विश्वास से बिलीव करते हैं तो जो भी मुश्किलें अड़चने हमें अभी सामना करना पड़ रहा है जिनका समय के साथ मतलब हमें उनका हल मिल जाता है। और आज नहीं तो कल, एक साल नहीं तो 2 साल क्या हुआ सिलेक्शन हमें अपना गोल मिल जाता है। तो कहते हैं हर मुश्किल का हल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये सफलता की कहानी है मुकुल जिंदल की, जिस मुकुल जिंदल ने अपनी दिनचर्या के 7 से 8 घंटे कठिन मेहनत की, एक टारगेट बनाया कि उसे इस एग्जाम को क्लियर करना है। हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन शख्स आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेहतरीन शख्स मेंटोर हैं मुकुल जी के, विद्यापीठ एकेडमी अंबाला के सेक्टर 8 में इनकी एकेडमी है, और जो एकेडमी हर साल न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाती हैं। शुभम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके टीचर्स को, आपके स्टाफ को, कि आपके सेंटर का एक हीरा जिसकी चमक आज हर कोई देख रहा है, जिसके पीछे कड़ी मेहनत इसने की है, तो उससे कहीं कड़ी मेहनत आपकी है, आपका विश्वास था। क्या सर मुकुल की क्या क्वालिटीज आप बताना चाहेंगे? हाँ सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूंगा। आई होप आई एम ऑडिबल वेरी क्लियरली। आई वांट टू से कि इस बार हमारे ऑब्वियसली मेंटोरशिप में शायद मुकुल भी उस बैच में था। 500 से ज्यादा हमने मेंटोरशिप किया। प्री मेंस इंटरव्यू सारी स्टेजेस हमने कवर करी और फाइनल स्टेज के अंदर मुकुल को उसके 500 से ज्यादा लोग मिले और उनमें से 200 से ज्यादा हैव मेड द कट, जो है इंटरव्यूज के बाद सिलेक्ट भी हुए हैं। लेकिन द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी इज कि मेरे शहर का बच्चा जो अंबाला का बच्चा है, यस बहुत सारे बच्चे हैं, कोई तमिलनाडु का है, कोई बंगाल का है, कोई केरला का है, कोई पंजाब के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो खुशी मुझे अंबाला के एक बच्चे की सिलेक्ट होने की हुई है वो उसको मैं एक पर्सनल अचीवमेंट के तौर पर देखता हूँ कि मेरे शहर में इट इज नॉट अबाउट विद्यापीठ और शुभम अग्रवाल और मुकुल जिंदल। इट इज मोर अबाउट कि अंबाला में एक ऐसी मुहिम चली है कि अब बच्चे अंबाला छोड़कर नहीं जाएंगे। अब बच्चों को फॉरेन जाने की, दिल्ली जाने की, चंडीगढ़ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे मुकुल की तरह यहाँ रहकर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर सर कि अब हमें, और अंबाला कोई छोटा शहर नहीं है, सिर्फ एक स्पार्क चाहिए होती है। मुझे खुशी की बात यह है कि मुकुल ने वो स्पार्क अब अंबाला के बच्चों को दी है। मुकुल हैज क्रिएटेड दैट इनिशिएटिव, वो जो जैसे इग्नाइट करते हैं ना, गैस जलाते हैं, इग्निशन, तो मुकुल को मैं वो एक इग्नाइट बोलूंगा, एक इग्निशन बोलूंगा। यूं कहें कि मुकुल बुलेट ट्रेन का वो इंजन है, ही इज द इंजन, तो अब चल पड़ा है तो पूरा अंबाला मोटिवेटेड है। यस, पूरा अंबाला मोटिवेटेड होगा, अंबाला के बच्चों में भी होगा कि हम सिविल सर्विसेज को एक करियर की तरह देखें।
इतना बड़ा शहर, इतने पुराने कॉलेज, अंग्रेजों के जमाने के स्टेशंस हैं, इतने होनहार टीचर्स हैं, इतने होनहार एंकर्स हैं, ये सब कुछ है। अंबाला में किसी भी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ ये जो मोटिवेशन जो मुकुल लेकर आया है अंबाला में, हमें इस इनफैक्ट हम मुकुल के शुक्रगुजार हैं दैट ही हैज बीन इन सम फॉर्म एसोसिएटेड विद अस। ये हमारी भी किस्मत है कि मुकुल जैसा बच्चा हमारी एकेडमी का पार्ट है। और अंबाला का जो हीरा है, अब अंबाला को इंस्पिरेशन लेना है मुकुल से। अंबाला में कोई भी कमी नहीं है किसी भी तरह की। अंबाला रहिए, अपने घर पर रहिए, माँ बाप के साथ रहिए, कुछ भी करियर। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आईएएस बनिए आकर, मैं कह रहा हूँ अंबाला के अंदर रहकर आप जो पूरे 150 करोड़ लोगों का ये देश है और उनमें से 243 आना और अंबाला के अंदर से आना, मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। मैं ये कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात शुभम जी ने बहुत कम शब्दों में कही है। सनी सर, आपका एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है, बहुत एक प्रैक्टिकल आपने बताया है कि सबसे पहले तो बड़ी बात आपने एक ये अच्छी बात बताई है कि अंबाला के लिए मुकुल जैसा एक हीरा जो जिसकी चमक कई सालों तक अपनी, एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू हमेशा महसूस की जाएगी। और वो महसूस इसलिए की जाएगी क्योंकि आज हम लोग मुकुल के साथ हैं और कल मुकुल जब सिविल सर्विसेज में आकर एक बढ़िया काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसके फैमिली, इसके टीचर्स, हर कोई प्राउड फील करेगा कि मुकुल हमारे अंबाला का है। तो वो बच्चा आप भी हो सकते हैं, वो बच्चा आपकी जान पहचान का भी हो सकता है। और सर, मैं हेड्स ऑफ टू यू भी कहना चाहूंगा कि आज अंबाला में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सोर्सेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जरूरत होती है आपकी डेडिकेशन की। तो जो डेडिकेशन आप अगर अंबाला में रहकर दीजिए, ताकि अंबाला में जो करिश्मा, जो चमत्कार मुकुल ने किया है, अगला चमत्कार करने वाले आप होंगे। जी हाँ, आप होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक विजन बनाना होगा, आपको एक एम्बिशन सेट करना होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू सर मुकुल जी। शुभ, हाँ, अगर आपके पास समय है सर, हाँ। 2 मिनट का, कुछ मुकुल की, देखो हर बच्चा पढ़ता है 10 घंटे 12 घंटे, मुकुल 7-8 घंटे पढ़ता है। मुकुल की कुछ खास क्वालिटीज हैं सर जो मुकुल स्टैंड आउट करता है बाकी बच्चों से। ये पढ़ाई को सिर्फ एक जरिया या एंड नहीं मानता है, इसको शौक है पढ़ने का। ये जापानीज ऑथर्स को पढ़ता है, मुराकामी को पढ़ता है, काफका को पढ़ता है। हाँ, रीडिंग मतलब बहुत उम्दा। और मैं भी ये हॉबीज इससे शेयर करता हूँ। तो अभी भी मैंने जो मुकुल्स के साथ जो मैंने बुक्स पढ़ी हुई है वो मुझे मुकुल देगा, वो मैं मुकुल को दूंगा और इसकी पढ़ी हुई बुक्स एक्सचेंज करेंगे। जी, आप ये कह रहे हैं कि जी, ठीक है, आईएएस की ट्रेनिंग में आप इसके मेंटोर रहे, लेकिन रीडिंग में ये आपका मेंटोर रहे। रीडिंग में भी यही मैं मेंटोर नहीं, हम दोस्त हैं आपके। ये हमारा साथ है। एक दूसरा शौक जो मुकुल का मैं उजागर करना चाहूंगा, जो बहुत कम दुनिया जानती है, ही इज अ गिटारिस्ट। और मैं अकॉस्टिक गिटारिस्ट हूँ, मुकुल इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है, ये लीड गिटारिस्ट है हमारा। तो मतलब हम वो शौक भी रखते हैं। म्यूजिक जोड़ता है हमें सिविल सर्विसेज जोड़ता है, हमें रीडिंग जोड़ता है। तो मैं हर बच्चे को कहूंगा कि सिर्फ किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं होता, आपको अपने शौक भी पूरे करने होते हैं। आपको अपनी ये जर्नी जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको ये शौक करने बहुत जरूरी है। आप कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो। हाँ जी, जी। तो ये एक बड़ा ही फैमिलियर तरीके से हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। आज मुकुल जिंदल है, कल नंबर आपका भी हो सकता है। आप लोग विद्यापीठ एकेडमी पे आज मुकुल आया है, काफी सारे बच्चों के साथ इनका एक सेशन था, जिस सेशन में मुकुल ने अपने सक्सेस के, अपने सफलता के गुर उन बच्चों को बताए हैं, ताकि वो बच्चे कल जिंदगी के इस इम्तिहान में बैठे तो उनकी कुछ मदद हो सके। फिलहाल इस एकेडमी का सेटअप भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंबाला सिटी की प्राइम लोकेशन सेक्टर 8 पर ये एकेडमी है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट क्लासरूम है और बहुत अच्छी सीटिंग है यहाँ पर, ये बिल्कुल देख सकते हैं। इसी क्लासरूम में भी मुकुल बैठा करता था। इसी क्लासरूम में शुभम सर की क्लास में मुकुल एक स्टूडेंट बनकर बैठा करता था और जहां पर उस मुकुल ने आज एक करिश्मा किया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये एकेडमी का पूरा सेटअप है जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज के लिए। अब आपको दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी बड़े शहर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तमाम चीजें आपको अंबाला के सेक्टर 8 के विद्यापीठ में मिलेंगी। जो
मैं एक और यहाँ चीज हाईलाइट करूंगा, जो अभी आपने फोटोज दिखाई यहाँ पर, ये सब मेरा सपोर्ट स्टाफ है, सारे फैकल्टीज हैं हम। सौविक मंडल जी ये वेस्ट बंगाल से हैं, मिस्टर शाहिद अली ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ये तीसरी फोटो मेरी है बहुत पहले की। ये जो सरोज झा जी हैं मेरे 20 साल पुराने मेंटोर हैं। हाँ, संदर्भ श्रीवास्तव जी हैं एंड प्रवीण कुमार, और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिनकी फोटोज यहाँ पर नहीं है। तो उन लोगों के साथ, वो दिल्ली से यहाँ आते हैं, वो यहाँ रहते हैं, और हम उन लोगों को और बच्चों को गाइड करते हैं हम। और जाते जाते एक और किसी बड़े शायर की लाइन मुझे याद आती है कि सीढ़ियां तो उनके लिए बनती हैं जिन्हें छतों पर जाना होता है। सीढ़ियां तो उनके लिए बनती हैं जिन्हें छतों पर जाना होता है, मगर आसमानों पर जाने वाले अपनी मंजिलें खुद ढूंढ लिया करते हैं। मुकुल जिंदल की कहानी एक कहानी नहीं है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है विक्ट्री को पाने का, सक्सेस को पाने का। तो मुकुल जिंदल ने जो किया है वो कर सकते हैं आप भी, जिसके लिए आपको अपनी जिंदगी में कुछ ख्वाब सजोने होंगे, और उन ख्वाबों को सच करने के लिए आपको जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, एक सही गाइडेंस की, और आपकी कड़ी मेहनत की। एसीएम न्यूज इंडिया का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में आप मुकुल जी को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा, विद्यापीठ को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी शुभकामनाएं इनके साथ बनी रहें और अंबाला में और बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे यहाँ आते रहें। आप देख रहे हैं एसीएम न्यूज इंडिया, पल पल की अपडेट आपके साथ बनी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और जय अंबाला।